Hello, students. Welcome to the Heritage School Singrauli. Today, we will study from English pathway of class 4, chapter 2. The name of the chapter is Lord Buddha. What is the name of the chapter? The chapter name is Lord Buddha. Let's get started. Mahatma Buddha, the name itself enlightens you. महात्मा बुद्ध का नाम ही खुद बहुत ज़्यादा अपने आप में एक पहचान रखती है. बुद्ध पूर्णिमा is celebrated with great joy all over the country to mark the birthday of Lord Buddha. बुद्ध पूर्णिमा क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि लोग बहुत उत्साह से पूरे देश विदेश में, बहुत पूरे कंट्री में लॉर्ड बुद्धा का बर्थडे मनाते हैं. बहुत आनंद से, खुशी से. बुद्धिस्ट who are followers of Lord Buddha prepare special food, kheer made of milk, rice and sugar. इस दिन बुद्धिस्ट लोग जो कि लॉर्ड बुद्धा के फॉलोअर्स हैं, उनको मानते हैं, उनके कहे गए सारे कथन पे वो लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उनको फॉलोअर्स बोलते हैं. जो लॉर्ड बुद्धा को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो उस दिन, उनके बर्थडे के दिन खीर बनाते हैं जो कि दूध, राइस यानी चावल और शुगर यानी चीनी से बनता है. दे ऑल्सो decorate their houses with paper lanterns made of attractive and colorful papers. इस दिन वो लोग अपने घरों को लैंटेन, पहले वो अट्रैक्टिव कलरफुल पेपर से लैंटेन बनाते हैं और अपने हाउसेस, अपने घरों को सजाते हैं. These are lit in the evening just like candles and diyas are lit on Diwali. ये उसी तरह से जगमगाता है, ये शाम में जलता है, जलाते हैं. और जिस तरह से दिवाली में कैंडल्स, दिया, ये सब जलता है, उसी तरह बुद्धिस्ट लोग लॉर्ड बुद्धा के बर्थडे में कैंडल्स, दियाज, लैंटर्न्स जलाते हैं इवनिंग में यानी शाम में. लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी नियर कपिलावस्तु. लॉर्ड बुद्धा का जन्म लुम्बिनी कपिलावस्तु में हुआ था. हिज फादर वॉज द किंग सुधोधना, द किंग ऑफ कपिलावस्तु. लॉर्ड बुद्धा के फादर जो थे वो एक राजा थे कपिलावस्तु की. हिज मदर वॉज महामाया. उनकी मदर जो थी उनका नाम था महामाया. ऑन हिज बर्थडे, on his birth, the king had organized a great feast. उनके जन्म के दिन वहाँ के जो राजा थे उन्होंने बहुत बड़ा भोजन, बहुत बड़ा आयोजन को सम्मेलन किया था, बहुत बड़ा फीस्ट उन्होंने उस दिन मनाया था. The child was named Siddhartha on this occasion. उस दिन उस बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा गया था. ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ साधु ऑल्सो केम and predicted that this boy would either become a great emperor or a great sannyasi. उस दिन उन्होंने उस बच्चे का नामकरण किया था और नाम रखा था सिद्धार्थ. हम लोग उसको सिद्धार्था भी बोलते हैं, सिद्धार्थ भी बोलते हैं. और उस दिन वो जो साधु आए थे उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी इस बच्चे को लेकर के कि ये एक बहुत बड़ा, चाहे तो राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा. चिल्ड्रंस, I have underlined some hard words. Please mark
and write in your English literature copy and find its meaning. Example, enlightens. You have to also learn the spellings. Mahatma Buddha, Buddha Purnima, celebrated, prepare, decorate, lanterns, attractive, Lumbini, Kapilavastu, Sudhodhana, Mahamaya, Siddhartha, occasion and predicted. These are some hard words which you will have to find it from the English Oxford Dictionary, and you have to learn this spelling. You have to learn all these spellings with its meaning. Okay? आपको समझ में आया क्या हुआ? उन्होंने राजा, उनके जो लॉर्ड बुद्धा के जो फादर थे वो बहुत बड़े किंग थे कपिलावस्तु के. जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने एक फीस्ट, एक बहुत बड़ा फीस्ट रखा जिसको हम लोग रिलीजियस सेलिब्रेशन या पार्टी बोल सकते हैं. और उस दिन उन्होंने, जो प्रीस्ट आए थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक भविष्यवाणी की, चाहे ये बहुत बड़ा एम्परर यानी राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा. नाउ लेट्स मूव अहेड. माई सन शुड बी अ ग्रेट एम्परर. मेरा बेटा एक महान राजा बनेगा. आई डोंट वॉन्ट हिम टू बी अ सन्यासी. महात्मा बुद्ध के फादर बोलते हैं मेरा बेटा एक बहुत बड़ा राजा बनेगा, मैं नहीं चाहता कि वो सन्यासी बने. आई डू नॉट वॉन्ट हिम टू गिव अप दिस वर्ल्ड. मैं नहीं चाहता कि वो सन्यासी बन के ये दुनिया को त्याग दे. सो आई विल नॉट लेट हिम सी एनीथिंग सैड और बैड. तो मैं उसे कुछ भी नहीं ऐसा देखने दूंगा जो दुखदायी हो, जो खराब हो. सिद्धार्थ lived in a beautiful palace. सिद्धार्थ जो थे एक बहुत खूबसूरत महल में रहते थे. When Siddharth grew up, he was married to a beautiful princess named Yashodhara. जब सिद्धार्थ बड़े हो गए तो उनकी एक शादी बहुत खूबसूरत राजकुमारी से हुई जिसका नाम यशोधरा था. They had a child called Rahul. उनके एक बच्चे भी हुए जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा. They were leading a life full of happiness. वो लोग अपनी खुशी, अपनी जिंदगी बहुत हंसी खुशी से व्यतीत कर रहे थे, बिता रहे थे. One day सिद्धार्थ went outside the palace in the city. एक दिन सिद्धार्थ जो थे वो अपने शहर के बाहर गए, अपने पैलेस के बाहर गए, अपने शहर को देखने के लिए. The people of the city felt happy to see him. वहाँ के जो भी लोग थे अपने फ्यूचर वुड बी राजा को देख करके बहुत खुश हुए. After some time सिद्धार्थ saw an old man sitting at the side of the road. कुछ समय बाद, कुछ देर बाद सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो साइड के, जो रोड के साइड में बैठा था. As he moved further, he saw a crippled man. जैसे ही वो आगे बढ़े उन्होंने देखा कि वो क्रिपल है, यानी कि वो अपाहिज हैं. सिद्धार्थ फेल्ट सो बैड टू सी हिम. सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगा उनकी ये कंडीशन, ये कंडीशन और ये व्यवस्था या व्यथा देख करके. When he went a little further, he saw a crowd of people. जब वो और पास में गए वो उन्होंने बहुत सारे लोगों की झुंड को देखा, भीड़ को देखा. Some of them were crying. कुछ रो रहे थे. सिद्धार्थ asked a person why they were crying. तो बोलते ये सारे लोग क्यों रो रहे हैं, किसी एक आदमी से उन्होंने पूछा. He was informed that a person in the family had died. उनको ये बताया गया कि इनमें से किसी एक परिवार के कुछ लोग, फैमिली जो है वो मर गया है, इसीलिए ये लोग रो रहे हैं. Then सिद्धार्थ saw the dead body. फिर सिद्धार्थ ने उस मरे हुए आदमी के डेड बॉडी को देखा. He became even more upset. फिर वो बहुत दुखी हो गए. He wondered why people
शुड सफ़र एंड बी अनहैप्पी। उन्होंने सोचा कि क्यों लोगों को क्यों किसी चीज़ के लिए सफ़र किया जाता है, लोग क्यों दुखी हो जाते हैं। ही वॉन्टेड टू नो द आंसर्स ऑफ ऑल हिज क्वेरीज। वो चाहते थे कि उनके ये सभी आंसर्स, क्वेश्चन का आंसर्स कोई दे, बट नो वन वॉज एबल टू सेटिस्फाई हिम। वो जानना चाहते थे कि आखिर लोग क्यों दुखी हो जाते हैं, लोगों को इतना क्यों सहना पड़ता है। वो बहुत सारे लोगों से उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, बट किसी ने उनको ऐसा जवाब नहीं दिया जो जवाब उनको चाहिए, जो जवाब उनको सेटिस्फाइड कर सके, जो उनको अच्छे से संतुष्ट कर सके। नाउ चिल्ड्रन, here are some more difficult word like emperor, सन्यासी, यशोधरा, marriage, princess, further, cripple, queries. तो ये these are the some hard words you will have to write in your literature copy. Okay, childrens, don't forget it to write in your copy, and also you have to learn all these hard words with spellings and its meanings. तो आपको समझ में आया कि सिद्धार्थ जो थे उनको उनके फादर बाहर नहीं निकलना देना चाहते थे, कि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सन्यासी बने। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को एक महल में ही रखा था। उन्होंने वो महल से बाहर नहीं जाना देना चाहते थे। लेकिन जब वो निकले तो उन्होंने देखा कि लोग कितने दुखी हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख करके उन्होंने सोचा कि मुझे इन सारी चीज़ों का क्वेश्चन का आंसर्स चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। नाउ मूव फ्रॉम अनदर पेज। Now move to another page. Siddhartha decided to know the answers to his question. सिद्धार्थ जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। One night when everyone was asleep, एक रात जब उनके महल के सारे लोग सो गए, सिद्धार्थ quietly got up and left the palace in search of truth. सिद्धार्थ जो थे वो चुपचाप, जब महल के सारे लोग सो गए, चुपचाप उठे, धीरे धीरे उठे, चुपचाप उठे और अपने पैलेस को, अपने महल को उन्होंने सच की तलाश करने के लिए छोड़ दिया। He wandered फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जगह जगह घूमे। ही बिकेम अ सन्यासी, और वो अंततः सन्यासी बन गए। याद है मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि पृष्ठ ने यानी साधु ने एक भविष्यवाणी की थी कि या फिर ये जो बच्चा है ये बहुत महान राजा बनेगा या ये सन्यासी बनेगा। तो ये आखिरकार अंततः सन्यासी बन गए। In the process of wandering, he researched बोध गया presently in बिहार। जब वो सन्यासी बने और वो जगह जगह घूमने लगे, घूम के अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने के लिए जब वो जगह जगह गए तो उन्होंने एक जगह तलाश की जो बोध गया के नाम से अभी प्रसिद्ध है, जो कि अभी बिहार में है। At that place he sat under the Bodhi tree and got enlightenment. उस टाइम पे उन्होंने वो जो बोधि ट्री, उस बोध गया में एक बोधि ट्री नाम का एक पेड़ था, वहाँ उसके अंदर उन्होंने वो उसके पास, उसके छाँव में बैठे, उस ट्री के पास बैठे और वो वहाँ से इनलाइटमेंट के लिए वो
अपना अपना तपस्या करने लगे. ही रियलाइज्ड द ट्रूथ. जब उन्होंने तपस्या की तो उन्हें आखिरकार सच्चाई का आभास हो गया. ही अंडरस्टूड द रीजन ऑफ सॉरो एंड हाउ वन शुड लीव. उन्होंने सोचा, उन्हें अच्छे से समझ आ गया कि लोग क्यों दुखी हो जाते हैं, लोग क्यों मर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको जिंदा क्यों रहना चाहिए. आफ्टर दैट ही वॉज कॉल्ड बुद्धा द इनलाइटेंड वन. जब उनकी तपस्या पूरी हो गई तो वो उनको उनको इनलाइटन मिल गया. वो उनको फिर बुद्धा का नाम दिया गया, विच मीन्स अ पर्सन हु इज वाइज एंड हैज नॉलेज ऑफ एवरीथिंग. बुद्धा का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस द इनलाइटेंड वन मीन्स क्या, हम इनलाइटेंड वन किसे कहते हैं? बुद्धा द इनलाइटेंड वन, इसका ये मीनिंग होता है कि वैसा वो इंसान जिनको हर चीज़ की नॉलेज हो, जो हर चीज़ के बारे में जानते हों. बुद्धा स्पेंड several years wandering around the country interacting with people. बुद्धा जो थे फिर कुछ और साल देश विदेश घूमने लगे और लोगों से मिलने लगे. मिलके उनकी व्यथा सुनते, उनको अपनी सही दिशा दिखाते. He had given the message to the people to live a simple life. उन्होंने लोगों को एक संदेश दिया. वो संदेश क्या था? वो संदेश था कि एक सिंपल लाइफ, एक साधारण जीवन व्यतीत करें. He asked them not to hurt or harm anyone. वो चाहते थे कि कोई किसी को हर्ट ना करे, कोई किसी को हार्म ना करे. ही ऑलवेज टॉट द लेसन ऑफ टॉलरेंस, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, गिविंग आर्म्स टू नीडी. वो हमेशा चाहते, उन्होंने एक सबक सिखाया टॉलरेंस करने के लिए, रिस्पेक्ट, अपने बड़ों की इज्जत करने के लिए, और अपने से जो नीचे स्तर के लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है उनकी मदद करने के लिए. He had many followers in India and abroad. उनके आज भी बहुत सारे followers हैं, इंडिया में भी और abroad यानी कि फॉरेन्स में भी, इंडिया के बाहर के देशों में भी उनके बहुत सारे followers हैं. At the age of 80 years, he attained salvation. 80 के एज में जब वो 80 साल के हुए तब उन्होंने अब इस दुनिया से विदा ले लिया. नाउ हियर आर सम हार्ड वर्ड्स लाइक enlightenment, wondering, tolerance, respect. You will have to write these things in your literature copy. Now come to some word meaning. Children, you have to write these word meaning in your literature copy. Celebrate. What is the meaning of celebrate? Celebrate means perform publicly, यानी खुशी. Feast, religious. Feast means religious or party you can say. Celebration you can say. Narrated, give a continuous story and account, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से उस चीज को बताना, नरेशन देना. क्रिपल, अ पर्सन हु इज परमानेंट लेम, यानी यू कैन से अपाहिज. क्रिपल मीन्स अपाहिज, अ पर्सन हु इज परमानेंट लेम. वंडर्ड, गो अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वंडर्ड मीन्स जगह जगह घूमना, जगह जगह जाना. गो अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. Next is saintly. Saintly means sage. You have to learn all the hard words with its meaning. Enlightened. Enlightened means superstition. Enlightened means
superstitions. Now next is priest. Priest means sadhu. Priest means sadhu. Children, please note down all these hard words in your literature copy and learn this. Thanks for watching. Hope you have understood the chapter Lord Buddha. Thank you.